हाय हेलो वेलकम ऑल ऑफ यू द एग्जाम्स पढ़े में आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप लोग मस्त भी होंगे, शानदार होंगे और आप लोग आज की क्लास में आ गए होंगे। अगर आप लोग क्लास में नहीं आए तो क्लास में आ जाएं और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है द हिंदू वोकैब और आज का पहला वर्ड क्वेश्चनेबल। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। मीनिंग क्या होगी? मतलब शंका स्पष्ट, मतलब कंट्रोवर्शियल। साइनोनिम्स देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे होगा आपका डाउट। एंटोनिम्स क्या होगा? सर्टेन। अगर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं एक इमोजी है, इमोजी, और यहाँ पे देखो ये अब भाई साहब अपने हाथ ऐसे अपने मुंह पे कर रखे हुए हैं, तो इनको क्या है? शंका है। कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें क्या हो गया? इनको शंका हो गया, मतलब ये निश्चित नहीं है, इनको डाउट है वहाँ पे। तो वहाँ पे वर्ड क्या बोलेंगे? क्वेश्चनेबल। अगर अदर वर्ड देखेंगे जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, वो एग्जाम्स के लिए आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, इन डाउट। इन डाउट वर्ड हो गया। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका डूबियस। डूबियस के अलावा अनश्योर। अनश्योर हो गया। आर्गुएबल। आर्गुएबल हो गया। डॉडजी। इम्प्रोवेबल। बहुत अच्छा वर्ड है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद एक वर्ड और आता है आपके एग्जाम में, अनसर्टेन। अनसर्टेन हो गया। अनसेटल्ड। मूट। बहुत अच्छा वर्ड है, जैसे वेंडर आपका चेंज हुआ तो उसके हिसाब से बहुत अच्छे वर्ड है ये। इफी। क्या होगा? इफी वर्ड। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए ये क्या है? आपकी डाउट करने से रिलेटेड है, मतलब आप निश्चित नहीं है, मतलब आपको शंका स्पष्ट है वहाँ पे। इन डाउट, डूबियस, अनश्योर, आर्गुएबल, डॉजी, इम्प्रोवेबल, अनसर्टेन, अनसेटल्ड, मूड या इफी वर्ड। यहाँ पे आप साइनोनिम्स देख सकते हैं, इसके अदर वर्ड हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चनेबल वर्ड ना देकर आपको ये सारे वर्ड दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आज का सेकेंड नंबर वर्ड। सेकेंड नंबर वर्ड है आपका कैप्रिसियस। एडजेक्टिव होगा पार्ट ऑफ स्पीच। मीनिंग क्या होगी? मनमौजी। यहाँ पे फीकल। फीकल मतलब आप स्थिर नहीं है, मनमौजी है, अपने मन का काम करते हैं, मतलब चेंजेबल। यहाँ पे साइनोनिम्स क्या होगा? इनकॉन्स्टेंट, चेंजेबल मेरे दोस्त। एंटोनिम्स की बात करें हम लोग तो स्टेबल होगा। जैसे ये लेडी है एक, और इस लेडी से आप लोग वर्ड को समझेंगे। इन्होंने एक इधर क्या ले रखा है? लीची, इधर एप्पल। अब इनका जो मन करेगा वही खाएंगे, इनका एप्पल खाने का मन नहीं है, लीची खाने का मन है, तो अपने मन की करती हैं। ऐसा नहीं कि तुम्हारे मन से एप्पल खाएंगे और बोल दो ये ना खाए, नहीं, इनका जैसा मन करेगा वो वैसा ये काम करेंगे। तो वर्ड क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे? आप लोग कैप्रिसियस वर्ड बोलेंगे। इसके अदर वर्ड क्या है? एक वर्ड आता है फिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकॉन्स्टेंट लिखा हुआ है। एक वर्ड है चेंज। चेंज के अलावा अदर वर्ड जैसे कि आपको मिल सकते हैं कैप्रिसियस से रिलेटेड, अनस्टेबल। अनस्टेबल हो गया। मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल हो गया, अनस्टेबल हो गया। चेंज वर्ड है। वोलेटाइल, बहुत अच्छा वर्ड है एग्जाम्स के लिए। वोलेटाइल आपका बहुत आता है एग्जाम में। इसका भी मतलब क्या होता है? मनमौजी, मतलब स्थिर न होना एक जगह, अस्थिर बोल सकते हैं। ठीक। इरेटिक। इरेटिक के अलावा पिटफुल। पिटफुल हो गया। इम्पल्सिव। इम्पल्सिव के वैसिलेटिंग वर्ड बहुत अच्छा है, वैसिलेटिंग। ये जितने भी वर्ड आपके यहाँ पे लिखे हुए स्क्रीन पे, चेंज, अनस्टेबल, मर्क्यूरियल, वोलेटाइल, इरेटिक, पिटफुल मेरे दोस्त, इम्पॉसिबल और वैसिलेटिंग, ये सभी वर्ड का मतलब क्या होगा? कैप्रिसियस मतलब मनमौजी, मतलब अस्थिर लिख सकते हैं, एक जगह नहीं टिके रहते। इनका जो मन करेगा वो ये काम करेंगे। जैसे ये लेडी, जिनका मन कर रहा है वो काम कर रहे हैं, आपके मन से नहीं चल रही हैं। और एंटोनिम्स क्या बोल सकते हैं? स्टेबल है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे, थर्ड नंबर वर्ड मेरे दोस्त। और थर्ड नंबर बहुत अच्छा वर्ड है, इम्पार्ट। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब। मीनिंग की बात करेंगे तो क्या होगा? प्रदान करना, मतलब किसी भी चीज़ को देना या लोगों से बात करना, तो आप अपने अनुभव को आप शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे से, कम्युनिकेट बोल सकते हैं। साइनोनिम्स क्या होगा? पास ऑन या कन्वे। एंटोनिम्स कीप टू वन सेल्फ, मतलब अपने तक ही रखना, किसी दूसरे को वो अनुभव न देना। ये वर्ड का मतलब होगा इम्पार्ट। जैसे कि इमेज यहाँ पे देखेंगे, ये एक टीचर है, ये स्टूडेंट है। ये टीचर क्या करे? अपने अनुभव को ये स्टूडेंट्स में क्या करें? शेयर कर रहे हैं, मतलब प्रदान कर रहे हैं। वर्ड समझ में आया? वहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करेंगे आप लोग मेरे बच्चों? इम्पार्ट। ठीक।
इसके अदर वर्ड क्या हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, क्या इम्पार्ट वर्ड है क्या नहीं, इम्पार्ट वर्ड के अलावा और भी वर्ड आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। तो वर्ड क्या है यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आप लोग भी आप अपनी कॉपी में जिस कॉपी या पेन लिए हैं तो वहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, ठीक। वर्ड आपको मिलेगा जैसे कन्वे वर्ड है, ट्रांसमिट क्या वर्ड है, ट्रांसमिट, इसका भी मतलब क्या होता है, प्रदान करना। रिले वर्ड, रिले का मतलब भी क्या होगा, प्रदान करना। रिलेट करना, रिलेट, रिलेट क्या हुआ, रिकाउंट, रिकाउंट हो गया। सेट फॉर्थ, सेट फॉर्थ वर्ड हो गया, रिकाउंट हो गया, ठीक। एक वर्ड आता है प्रोक्लेम, प्रचार करना, प्रसारण करना, तो मतलब आप दे रहे हैं। ब्रॉडकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, अपने अनुभव को शेयर करना, ठीक। एक आता है डिस्क्लोज करना, अपने अनुभव को खोल देना। रिवील करना, रिवील हो गया। डाइवल्ज हो गया, डाइवल्ज के बाद अनबॉसम वर्ड। ये जितने स्क्रीन पे वर्ड है ना मेरे दोस्त, ये सभी वर्ड का मतलब क्या होगा, अपने अनुभव को शेयर करना, या बोल सकते हैं प्रदान करना। इम्पार्ट वर्ड के क्या होंगे, साइनो। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलती हैं, 4 नंबर वर्ड। आप लोग देखेंगे 4 नंबर वर्ड क्या है, अब्सर्डिटी, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। अब्सर्डिटी का मतलब होता है अर्थहीनता, मतलब आप मूर्ख होंगे जब भी आप अर्थहीनता करेंगे। आइडियोसी वर्ड बोल सकते हैं, ठीक। साइनोनिम्स, रेडिकुलनेस, स्टूपिडिटी। एंटोनिम्स, रीजनेबल, रीजनेबलनेस, ठीक। अब इसका रीजनेबलनेस का मतलब क्या होता है, आप अच्छे हैं, आप वाइस हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो आप अर्थहीनता वाला काम नहीं करेंगे मेरे दोस्त। इमेज में देखो, ये एक भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, टेलीविजन को उल्टा रख दिया। अब उल्टा रख के ये टेलीविजन देख रहे हैं, तो मतलब जो टेलीविजन में पिक्चर्स आ रही हैं ये उल्टा हो गए, तो ये बंदा कैसा काम कर रहा है, मूर्खता वाली काम कर रहा है ना, अर्थहीनता का काम कर रहा है। तो वर्ड क्या यूज करेंगे, अब्सर्डिटी वहाँ पे। इसके अदर वर्ड क्या होंगे जो एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे वर्ड बहुत अच्छा है, इंसैनिटी वर्ड, इंसैनिटी हो गया, वाई है, ठीक। इसके बाद क्रेजीनेस, क्रेजीनेस हो गया। क्रेजीनेस फुली वर्ड, मूर्ख है, ठीक। मैडनेस, पागल है बंदा, पागल है तो जब भी अर्थहीनता का काम करेगा। या फिर बोल सकते हैं ओपरी, या फिर नॉनसेंस बोल सकते हैं वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड है। नॉनसेंस टॉक बोलते हो नहीं है, नॉनसेंस टॉक मतलब बकवास बातें कर रहा है। या फिर ड्राइवल, इन ये सभी वर्ड का मतलब क्या होगा, अर्थहीनता का काम करना, मतलब मूर्खता वाला काम करना, अच्छा वाला काम ना करना मेरे बच्चों। तो वर्ड आपने क्या देखा, इंसैनिटी, क्रेजीनेस, फुली, मैडनेस, फोपरी, नॉनसेंस, ड्राइवल। ये वर्ड क्या होंगे, अब्सर्डिटी के साइनोनिम्स, मतलब मूर्खता वाला काम करना, मूर्खता वाला काम कर रहे हैं आप लोग, तो ये वर्ड वहाँ पे यूज करेंगे और एग्जाम में आपको ये वर्ड मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलती है, 5 नंबर वर्ड, इंपीरियल। अब इंपीरियल वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका, वर्ब। मीनिंग की बात करें, संकट में डालना, मतलब आपको खतरे में डालना, क्या करना, आपको खतरे में डालना, मतलब इन डेंजर। यहाँ पे साइनोनिम जियोपार्डीज, या रिस्क लेना। एंटोनिम सेफगार्ड, मतलब आपको सेव करना, सुरक्षित आपको करना। यहाँ पे देखो ये भाई साहब एक रेड सा कलर क्या लिया, एक पट्टी लिया, ठीक है, एक या बुक लिया, कोई स्लेट लिया, उसमें लग दिया कि रिस्क है, यहाँ आने से रिस्क है, तो मतलब आपको संकट है, वहाँ पे संकट में आपको यहाँ पे डालना। अगर आप यहाँ पे जा रहे हो तो आपको वो क्या कर रहा है, संकट में डाल रहा है ना, तो इंपीरियल का मतलब होता है संकट में डालना। अदर वर्ड जैसे देख सकते हैं यहाँ पे और भी वर्ड मिल सकते हैं संकट से रिलेटेड। वर्ड आपको हैजार्ड, बहुत अच्छा वर्ड है, और ये हैजार्ड वर्ड आपका मेरे बच्चों एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है। रिस्क वर्ड नॉर्मल सा वर्ड है, आपको पता है। जियोपार्ड, और जियोपार्ड यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी क्या होता है, आपको खतरा या डेंजर, इन डेंजर बोल सकते हैं। पेरिलस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पेरिलस, एसएससी एमटीएस में एग्जाम में पेरिलस वर्ड आपका आया हुआ है एमटीएस एग्जाम में। इसका मतलब होता है खतरा, खतरनाक लिख सकते हैं, पेरिलस मतलब खतरनाक।
एडवांचर, एडवांचर, एडवांचर करना है। एडवांचर मतलब भी क्या होता है, आप एडवांचर में जा रहे हैं मतलब, ठीक है। इन डेंजर आपका वर्ड लिखा हुआ है। ये जितने भी वर्ड है क्या, संकट में डालने से रिलेटेड वर्ड है, इंपीरियल वर्ड के साइनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलेंगे हम लोग, वर्ड नंबर 6 देखेंगे और बहुत अच्छा वर्ड होगा। देखते हैं क्या है। वर्ड है आपका एजिटेट। वर्ड क्या देखा, एजिटेट। पार्ट ऑफ स्पीच मेरे बच्चों क्या होगा, वर्ब। मीनिंग की अगर बात करेंगे, उत्तेजित करना, मतलब अपसेट। अगर आप अपसेट हैं तो क्या है, आप उत्तेजित हैं। यहाँ पे पर्टअप करना, फ्लस्टर करना साइनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स काम मतलब शांत होना। यहाँ पे देखो मीनिंग, ये भाई साहब हैं, इन्होंने क्या किया, एक माइक लिया। अब जब माइक लिया, यहाँ पे मुन्नू बैठा और इन्होंने माइक में कस कस के उसके कान पे चिल्ला रहा है। अब जब ये चिल्लाने के काम कर रहा है ये, तो ये क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है ना, अपसेट हो रहा है इसका माइंड, मतलब ये उत्तेजित हो रहा है, इसके अंदर गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। तो वहाँ पे वर्ड क्या बोल देंगे, एजिटेट मेरे बच्चों, क्या बोलेंगे, एजिटेट आप लोग बोल देंगे, ठीक है। वर्ड याद हो गया, एजिटेट मतलब उत्तेजित करना। इसके अदर वर्ड क्या है, यहाँ पे देखेंगे। वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पे लिख लेते हैं आपको, जैसे कि आप लोग लिखेंगे मेरे साथ। फ्लस्टर आपको लिख रफल। अब ये रफल वर्ड क्या होता है, रफल उसे बोलते हैं जैसे जो चिड़िया वगैरह होती है ना, जैसे आपने बरसात टाइम में देखा होगा, चिड़िया अपने पंख कस कस से फड़फड़ाती हैं जब बारिश नहीं होती है, रगदों में, धूल में, करती कि नहीं करती, तो वो रफल होगा, मतलब उसके अंदर उत्तेजित हो गई वो उस समय, ठीक है, पंख को करना रफल। एक वर्ड आता है अनर्व। अब नर्व मतलब भी क्या, तो उत्तेजित करना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रेस हो गया, आपको डिस्ट्रेस में डाल दिया, ठीक है। बोदर करना, आपको आपको बोदर कर दिया। बोदर, ये ब्रदर मत समझ लेना मेरे बच्चों, ये बोदर है। बोदर मतलब क्या, तो उत्तेजित करना, आपको भड़काना, आपके अंदर गुस्सा दिलाना, ठीक। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है स्टीयर वर्ड। स्टीयर के अलावा शेक वर्ड आपको दिख रहे होंगे, राइटिंग भी अच्छी है। ब्लेंड, इसके बाद फोल्ड, जोल्ट, इनका मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। फ्लरी, फ्लरी वर्ड हो गया। यहाँ पे लिखो इनफ्लेम। इनफ्लेम मतलब क्या होता है, आग को, आग को बढ़ाना, ठीक है। तो आग को बढ़ा रहे, तो आग क्या हो रही, उत्तेजित हो रही ना, एजिटेट हो रही, भड़क रही है वो। प्रोवोक करना बहुत अच्छा वर्ड है, प्रोवोक बहुत एग्जाम में आपका आता है। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, आपको उत्तेजित करना। स्टीयर अप लिख लेंगे, अभी मैंने वर्ड लिखा स्टीयर, स्टीयर अप हो गया। ये जितने भी वर्ड लिखे हुए एजिटेट वर्ड के क्या होंगे, साइनोनिम्स, जो उत्तेजित करने से रिलेटेड आपके होंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, ये वर्ड आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी, याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका रिसल्यूट। पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव होगा। मीनिंग क्या होगा इसका, मतलब दृढ़, मतलब डिटरमाइन होना, मतलब आप किसी के प्रति क्या है, फर्म है। फर्म मतलब डिटरमाइन है। यहाँ पे पर्पसफुल है, परपोसिव है, ठीक। एंटोनिम्स की बात करें, इररेसुलेट मतलब आप निश्चित वहाँ पे नहीं है, मतलब आप अनसर्टेन बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक। वर्ड आपको समझ में आ गया। इसके अदर वर्ड क्या हो सकते हैं जो एग्जाम में मिलेंगे, अदर वर्ड इससे बहुत आते हैं। आपका फर्म लिख दिया मैंने, अनवेवरिंग लिख लेंगे आप, अनवेवरिंग। इसका मतलब क्या होता है, वेवरिंग का मतलब क्या होता है, आप स्टेबल नहीं एक जगह, आप क्या है, अनस्टेबल है। और अनवेवरिंग मतलब आप स्टेबल है, वहाँ पे स्टेबल है, ठीक है। बात समझ में आ गई। फिक्स्ड हो गए आप वहाँ पे, बिल्कुल फिक्स्ड है। जैसे कील वगैरह आप लोग गाड़ देते हैं ना, जैसे किसी टेबल में देखो आपने कील वगैरह गाड़ा होगा, तो कील को क्या कर देते हो आप लोग, फिक्स कर देते हो ना उसको, मतलब वो फिर हिलता नहीं, मतलब जहाँ उसको फिक्स्ड कर दिया तो फिक्स है बिल्कुल वो। आप अगर कहीं जॉब करने जा रहे हो, अगर आपको वो जॉब अच्छी लगी, तो आप वहाँ पे क्या हो जाते हो, फिक्स हो जाते हो, वहाँ पे निश्चित हो जाते हो, उसी पर आप डन हो जाते हो बिल्कुल। ये फिर बोल सकते हैं इंटेंट। इंटेंट के अलावा एक वर्ड आपको मिलेगा स्टडी फास्ट। स्टडी फास्ट का मतलब भी क्या होता है, आप दृढ़ निश्चय हैं, ठीक। स्टंच, स्टंच वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टंच के अलावा इंडिफैटिगेबल, इंडिफैटिगेबल, इसका भी मतलब क्या होता है, आप थकते नहीं हैं, आप जो काम कर रहे हैं, थकते नहीं हैं। या फिर बोल सकते हैं अनसेकन। अनसेकन मतलब, सेक का मतलब क्या होता है, हिलना डुलना। अनसेकन मतलब आप हिल डुल नहीं रहे, एक जगह रह गए तो रह गए, ठीक। ये बात आपको समझ में आ गई। इम्प्लिकेबल, इम्प्लिकेबल,
बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? डिटरमाइन होना, निश्चित होना, आप लोग डर निश्चय होना। वर्ड क्या सीखा आपने? रिजुलेट मतलब पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव मीनिंग क्या देखा? डर मतलब डिटरमाइन होना किसी काम के प्रति, या फर्म होना, उससे आप हट नहीं रहे, ठीक। मीनिंग और वर्ड क्या देखा? अनवेवरिंग जैसे हो गया, फिक्स्ड, इंटेंड, स्टडी फास्ट मेरे बच्चों, इम्पिकेबल हो गया, और ये इंडिफैटिगेबल हो गया, अनसेकंड हो गया, स्टंच वर्ड हो गया। ये सारे वर्ड क्या होंगे? डर निश्चय से रिलेटेड आपके ये वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। वर्ड नंबर 8 देखेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है, मॉडरेशन। मॉडरेशन वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। मीनिंग क्या हो गया? आत्म संयम मतलब अपने आप में सेल्फ होना, सेल्फ कंट्रोल करना, अपने आप में आत्म संयम होना। जो बात है उस पर आप संयम हो जाते हैं, उससे आप एग्री हो जाते हैं, तो वहाँ पे मॉडरेशन वर्ड बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, रिस्ट्रेंट वर्ड हो गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया। एंटोनिम्स, एक्सट्रीमिज्म मतलब आप सेल्फ कंट्रोल नहीं है, आत्म संयम नहीं है। आपको अगर कोई कुछ बोल दिया तो आप तुरंत से क्या करते? तुरंत क्या होते हैं? भड़क जाते हैं आप वहाँ पे। तो वहाँ पे ये बोल सकते हैं एक्सट्रीमिज्म, ठीक। यहाँ पे देखो, दो भाई लोग बैठे हुए हैं। इधर मैंने कहा ये राम है, ये मेरे दोस्त क्या है? श्याम है। वर्ड आपको समझना, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? टॉक, बातें कर रहे हैं। इसने अगर कुछ गलत कहा तो ये क्या किया? आत्म संयम हो गया, मतलब उसको ठीक है, हाँ जो बोला चलो ठीक है, आत्म संयम है। तो वहाँ पे वर्ड क्या बोलेंगे? मॉडरेशन। इसके अदर वर्ड क्या हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए? यहाँ पे आप लोग लिख लेंगे, जैसे सेल्फ कंट्रोल, वर्ड लिख देता हूँ, सेल्फ कंट्रोल। इसके अलावा सेल्फ डिसिप्लिन होना, सेल्फ डिसिप्लिन करना, सेल्फ डिसिप्लिन हो गया। फेयरनेस हो गया आपका वर्ड, इसका भी मतलब क्या था? आत्मसंयम होना। लीनियंसी वर्ड हो गया, आत्मसंयम होना। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, वर्ड नंबर 9। वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। वर्ड नंबर 9 है पर फंक्शनरी, पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। मीनिंग की बात करें, बेपरवाह, कर्सरी बोल सकते हैं मतलब लापरवाह होना, ठीक, केयरलेस बोल सकते हैं। डिसल्टरी वर्ड, क्विक, क्विक मतलब जल्दबाजी करते हैं। जब आप जल्दबाजी करते हो तो मतलब आप बेपरवाह हैं। और एंटोनिम्स क्या होगा? केयरफुल मतलब सावधान होना वहाँ पे, ठीक। यहाँ पे देखो, ये दोनों कैसे हैं? ये देखो केयरफुल है, पढ़ाई कर रहा है, केयर तरीके से नहीं कर रहा है, नींद भी ले रहा है, पेन भी चला रहा है, और ये देखो केयरफुल तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वहाँ पे वर्ड क्या है? पर फंक्शनरी, बेपरवाह। अदर वर्ड लिख लेंगे आप लोग इस वर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम्स में और आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं। आपको डिसल्टरी वर्ड लिखा हुआ है, क्विक वर्ड है आपके सामने। डिसमिस्यू वर्ड लिखेंगे आप लोग। डिसमिस्यू मतलब क्या था? लापरवाह होना, बेपरवाह होना, या ब्रीफ होना, हैस्टी होना, जल्दबाजी के तरीके से। हरीड, जल्दी जल्दी करोगे तो लापरवाह होगे। रैपिड, तेजी से करोगे तो बेकार ही होगा आपका। पासिंग, जल्दी से पासिंग करोगे, यहाँ पे जी है, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए मतलब बेकार है, आप बेपरवाह हैं। या टोकन वर्ड, टोकन का अलग। कैजुअल, कैजुअल हो गया केयरलेस। रूटीन, आप रूटीन को फॉलो नहीं करते हैं। या ऑफेंड, ऑफेंड का मतलब ही क्या होता है? सावधान ना होना, लापरवाह होना, बेपरवाह होना। वर्ड क्या देगा? डिसमिसिव, ब्रीफ, हेस्टी, हरीड, रैपिड, पासिंग, फ्लीटिंग, टोकन, कैजुअल, केयरलेस, रूटीन, ऑफेंड। यहाँ पे वर्ड क्या था? पर फंक्शनरी मतलब बेपरवाह होना। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं, वर्ड नंबर 10 देखते हैं क्या है। वर्ड नंबर 10 है अफ्रंट, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ब, अपमान करना। इसका मतलब क्या होगा? अपमान करना, इंसल्ट करना मतलब आपकी बेइज्जती करना। साइनोनिम्स, ऑफेंड, आउटरेज। एंटोनिम्स, ऑफेंड, आउटरेज। अरे एंटोनिम्स भी वही आ गया, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको कर लेना। यहाँ पे एंटोनिम्स डाल लेना। प्रेस, प्रेस का मतलब तारीफ करना, क्या करना? हिंदी लिख लेना, तारीफ करना, आपकी प्रशंसा करना, आपको अपमान न करना, आपकी बेइज्जती न करना, आपको इंसल्ट न करना, ठीक। अफ्रंट का मतलब आपकी बेइज्जती करना। यहाँ पे देखो, ये महिला है और ये दो लोग हैं। कोई काम इनको टास्क दिया होगा इस महिला मित्र को, और इन्होंने टास्क को क्या किया? बहुत अच्छे तरीके से किया, नहीं किया होगा। तो ये दोनों आकर इनको क्या कर रहे हैं? अपमान, इंसल्ट, इनको ऑफिस में क्या करें? इनकी बेइज्जती करें, इनको इंसल्ट कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं। तो वहाँ पे वर्ड क्या बोल देंगे आप लोग? अफ्रंट वर्ड। इसके अदर वर्ड देखेंगे और
क्या क्या हो सकती हैं अपमान करने से रिलेटेड वर्ड आपके यहाँ पे लिख लेंगे। इंसल्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ऑफेंस लिखा हुआ है। स्लाइट, स्लाइट वर्ड लिखें, इसका भी मतलब स्नब, स्लर, बहुत अच्छा वर्ड है। एस्पर्सियन, एस्पर्सन वर्ड। प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन वर्ड हो गया, इसका मतलब ये क्या होता है, अपमान करना। इंज्यूरी वर्ड हो गया, जस्टिस न दिलना। पुट डाउन हो गया, आपको डाउन कर दिया, ठीक है, आपकी बेइज्जती कर दें। ह्यूमिलिएशन करना, ह्यूमिलिएशन मतलब बेइज्जती करना आपकी, ठीक। इसके अलावा ह्यूमिलिएशन हो गया। आउटरेज वर्ड आपका लिखा हुआ है, गुस्से में आ जाना तो अपमान कर देना किसी का। एट्रोसिटी करना, एट्रोसिटी मतलब अपमान होना। स्कैंडल करना, आपके सैंडल मारते तो मतलब आप क्या होंगे, बेइज्जती होंगे। स्कैंडल, NDAL है, ठीक है, ये ए सही से लिख देता हूँ, SCANDAL, स्कैंडल। सैंडल आपको मार दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। अब्यूज़ करना, अब्यूज़ मतलब गाली गलौज देना तो मतलब बेइज्जती करना। इंसल्ट करना, अफफ्रंट वर्ड। स्लाइट, स्नब, स्लर, अस्पर्सन वर्ड आप लोग देख लेंगे, वर्ड आपको समझ में आ गया। और आज की क्लास यहीं तक रहने वाली है। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त, वर्ड आपको कैसे लगे, वर्ड आपको समझ में आएंगे और वर्ड आपको याद भी होंगे और आपने वर्ड को कॉपी में भी लिखा होगा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आपको क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे लिंक है एक ऐप की, वहाँ से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे। अगर ऐसे नहीं कर पाते हैं तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, आप लोग के फ़ोन में एक प्ले स्टोर ऐप होगा, वहाँ पे आप लोग जाएंगे, सर्च करेंगे द एग्ज़ाम्स बड़े, और जैसे ये सर्च करेंगे तो आपको क्या होगा, ऐप मिल जाएगा, जो हमारा लोगो है यूट्यूब चैनल का, वो वैसे ही आपको लोगो वहाँ पे भी मिलेगा ऐप में। तो वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पे फ्री वाले सेक्शन पे आपको ये PDF मिल जाएगी, ठीक। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन वगैरह आपको अपडेट मिलती रहेगी।